मेरी जो भी रैयत हैं तो एक हम लोग अपना पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं। तो मेन आज का जो एजेंडा है, जो पॉइंट आम सभा उससे रिलेटेड होगा। बोले थे 10 मिनट का मैं पॉइंट रखता हूँ कुछ चीज कि इसमें आपको बहुत तरह का बात सुनने को मिलेगा। कुछ लोग अफवाह फैलाएंगे, हर तरह का बात आएगा। लेकिन पॉइंट ये, जब तक हमारे द्वारा कुछ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आता है तब तक आप किसी बात पे आपको बात विश्वास नहीं करना। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे कि जितने 63 मौजा, खानपुर में 63 मौजा है, सब में आम सभा करा दी गई है। और हमने ये भी बोले हैं कि मुखिया वाइज हो, मुखिया जी हो गए, जनप्रतिनिधि जो भी होंगे, सरपंच हो गए, उप मुखिया भी हैं, जो अपने समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, तो उनके द्वारा लगता है कि सर आप मुझे टाइम दीजिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसमें समय निकालने का, इसकी कोई दिक्कत नहीं। तो आज जो मुद्दा है कि हमारा प्रपत्र का अभी जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम लोग बता चुके थे कि सर्वे जो है, बिहार विशेष सर्वेक्षण जो हमारा है, बंदोबस्त अधिनियम 2011 और संशोधन जो हमारा 2017 और उसी का नियमावली 2012 संशोधन 2019, इसके तहत ये काम चल रहा है। तो स्पेशली बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 संशोधन नियमावली 2019, तो प्रपत्र का जो काम चल रहा है, प्रपत्र इसमें टोटल 22 स्टेप, मतलब मान लीजिए कि 22 स्टेप में कंप्लीट होगा, 22 स्टेप में। बेसिक चीज ये है कि पहला प्रपत्र जो एक फॉर्म नंबर हो, प्रपत्र मतलब फॉर्म, 22 चरण में या 22 फॉर्म में ये कंप्लीट होगा सर्वे। और इस सर्वे का नाम स्पेशल सर्वे रखा गया है। इससे पहले पुराना सर्वे में आपको कैडेस्ट्रल सर्वे का CS, उसके बाद RS हुआ, नया खतियान, पुराना खतियान जो आप लोग सुनते होंगे, नया खतियान बोलते हैं, वो रिविजनल हो गया। पुराने खतियान को ही रिवाइज किया गया। तो गवर्नमेंट का प्लान होता है कि हर 40 से 50 साल मतलब 5 से 10 दशक में, डिकेट्स में, 5 to 6 डिकेट्स, या जो भी अपना एक डाटा लेती है कि उस बीच में एक दो पीढ़ी चेंज होता है और जमीन का फिर जो उस जमीन पे अभी 1% रह रहे हैं, जो रह रहे हैं उन पर अपडेट हो जाए, ये प्लान था। तो अब हम लोग जिस जनरेशन पे रह रहे हैं, तो 20वीं सदी में मान लेते हैं, तो हमारा सब डिजिटल फॉर्म में हो गया। पेमेंट से लेके आप देखते हैं ATM का हो गया, चाहे ऑनलाइन आप मोबाइल से ट्रांसफर कर देते हैं, पहले हार्ड कैश सिस्टम। तो सुविधा हो रहा है, तो उसका यूज भी है, तो उसका यूज आपको करना है। इस बार स्पेशल सर्वे करने का मुख्य है कि ये नाम ही इसको स्पेशल दिया गया, स्पेशल टाइप का सर्वे हो रहा है। और इसमें जैसे बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर, आधार नंबर लिंक होता है, इस बार क्या स्मार्ट आपको जैसे लैंड का कार्ड मिल रहा है, आपको हर तरह का स्मार्ट कार्ड मिलता है ना, जमीन का भी कार्ड फाइनली जब सर्वे कंप्लीट होगी तो कार्ड मिल जाएगा आपको। उस फेज में क्या है कि सर्वे जब हो जाएगी तो आपके बैंक जैसे अकाउंट से आपका नंबर, कोई पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हुआ या क्रेडिट हुआ, तो मैसेज आता हुआ, लिंक आता है कि इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ या डिडक्ट हुआ, तो बताया गया। अभी तक जो हम लोग को पता चला है सर्वे रिलेटेड रूल्स अकॉर्डिंग डिजिटल फॉर्म। फ्यूचर में और भी क्या अपग्रेडेशन आएगा, स्टेटमेंट क्या आएगा, सीधा फॉर्म, डिजिटल सर्वे, ऑनलाइन सब चीज हो रही है। अब इसमें क्या है कि आने वाले समय में अगर ये सर्वे अच्छे से कंप्लीट हो जाती है, हमारा गवर्नमेंट का प्लान है और ये बहुत अच्छे पॉजिटिव व्यू में चल रहा है। तो अभी कुछ पॉइंट हो रही थी कि समाज में हर तरह के आदमी मिलेंगे जो बिजी हैं, जैसे मान लीजिए कि गौरी शंकर जी हमारे हैं, तो इनका है कि हम कुछ करें समाज के लिए, तो ये बिजी रहेंगे तो इनके दिमाग में हर तरह का अलग टाइप का ख्वाब नहीं आएगा या ख्याल नहीं आएगा कि डिस्टर्बेंस का। लेकिन जो खाली रहते हैं उनके माइंड में बहुत जाता है। अब ये पॉइंट, तो इसमें हर तरह का बात पे नहीं आना है। और प्रपत्र 2 का 3A का भी मुख्य जो अभी आ रहे हैं इस पॉइंट पे, तो प्रपत्र 2 मतलब फॉर्म नंबर 2 और 3A। प्रपत्र 2 जो है स्वघोषणा का है, सेल्फ डिक्लेरेशन, जो आप लोग भर के दीजिएगा। अब भरने का इन द सेंस ये है कि अभी जो प्रेजेंट है, जो जमीन के बारे में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है सर्वे का। पहला मुख्य जो प्रपत्र है, तो जिला से घोषणा हो गई, ये सब चीज़ तो आप लोग बेसिक जान ही गए होंगे। इसमें आप कुछ भर के दे रहे हैं, उसमें सिग्नेचर कर रहे हैं, तो इस पेपर को हल्के में नहीं लेना है, जो अभी तक पता चला है, जो भी, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरा जो विवरण है जमीन का वो आपको पता होगा, उसको सोच समझ के भरना है। तो दिक्कत आएगा, आपके रिलेटिव जो अमीन हैं उनसे बात करना है, या जो जिनको जानकारी आपके गांव में भी है, रेवेन्यू विलेज में जो आपके हैं, जिनको लगता है कि उनको जानकारी, तो उनसे ही बात करना है कि जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रपत्र 2 भरिएगा। तो प्रपत्र 3 के बारे में, 2 के बारे में कुछ बताएंगे। हमारे कानून साहब भी आए हैं, अविनाश कुमार हुई है, ये कानून है। बाकी ये हमारी लिपिक हो गई प्रकाश मणि, और बाकी हमारे जितने भी साथ में हैं ये लोग आपके अमीन हो गए, विशेष सर्वेक्षण अमीन हो गए। इसमें आप शुभम जी प्रेजेंट हैं, आपको दिवेश कुमार हो गए, राहुल जी हो गए और हरिलाल हो गए, और भी रेस्ट लोग तो हम सोचे कितना सब्सटेंट है डिस्कस। तो प्रपत्र 2 के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें आपको क्या होता है कि टोटल प्रपत्र 2 में 11 कॉलम रहेंगे आपको, उस पर बेसिक ऊपर डिस्क्रिप्शन रहेगा, डिटेलिंग, जैसे कि जिला हो गया, अंचल हो गया, हल्का हो गया, वगैरह वगैरह। सबसे पहले राजस्व ग्राम। तो प्रपत्र जब भी प्रपत्र 2 जो है वो
सबसे पहले वेरीफाई हो रहा है, डिक्लेरेशन कर रहा है मौजा को, ये क्लियर कर लीजिए। मतलब मौजा से ही वो, मतलब सर्वे का जो बेसिक यूनिट है, सबसे जो तोड़ते जाते हैं तो लास्ट स्टेप जो टूटता है वो मौजा है, रेवेन्यू विलेज चाहिए 100 ग्राम। तो उसके आधार पर अगर आपके एक से ज्यादा मौजा में घर है तो सबका अलग अलग प्रपत्र भरना पड़ेगा, और उस मौजा में अगर वही अमीन है तो उनको दीजिए, और अलग अलग से मान लीजिए कि राहुल कुमार अगर एक मौजे में है, भाईलाल दूसरे मौजे में है, और आपके दोनों जगह आप दोनों अलग अलग अमीन को आपको सबमिट करना होगा। और नहीं कर पा रहे हैं, आप ऑनलाइन करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रहा प्रपत्र 2 में, तो बेसिक चीज क्या है कि 11 कॉलम में आपको कॉलम जो इंपॉर्टेंट कॉलम है वो 1 से लेकर के 7 कॉलम तक पहला, उसके बाद आप कॉलम नंबर 10 तक 10 यूज कीजिएगा, तो मतलब मान लीजिए टोटल 8 कॉलम आपको भरना है, जो सब कोई भर सकते हैं। जैसे कि आपका अरियत का नाम हो गया, पिता का नाम, दूसरा मेरा स्थायी पता हो गया, स्थायी पता एक मौजा में जहाँ पर घर बनाएंगे आपको 10 जगह और मौजा में जमीन हो, लेकिन घर एक ही जगह पे होगा, तो 10 जगह का मौजा का भरिएगा, लेकिन स्थायी पता सब में सेम रहेगा, लेकिन मौजा वाइज अलग अलग प्रपत्र भरना है। उसके बाद आपको खाता नंबर, कॉलम नंबर 3 पे खाता नंबर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 4 पे, फिर रकबा हो जाएगा, फिर चौहद्दी हो जाएगा, यहाँ तक बेसिक सब कोई भर सकते हैं, इसमें कोई इतना चीज है नहीं। उसको आ जाएगा किस जमीन, मतलब नेचर ऑफ लैंड क्या है आपका, नेचर ऑफ लैंड आ गया आपका आ गया 8 नंबर, नेचर ऑफ लैंड कॉलम नंबर 8। 9 नंबर पे आपका आ जाएगा जमाबंदी, ठीक है, 9 नंबर पे जमाबंदी आ जाएगा, जमाबंदी संख्या अगर है तो उसको भरिएगा। 10 नंबर पे आ गया भूमि पे दावा का आधार, आप जो लैंड पे राइट दे रहे हैं कि ये मेरा आधार है, तो केवाला पे है या खतियानी पे है या पर्चा है, सरकार के द्वारा पर्चा से मिला हुआ है, तो आपको पता होगा, हमको पता भी नहीं है, डाटा हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन वो प्रोसेस करेंगे तो आप अभी मान लीजिए पिताजी के नाम पे, दादाजी के नाम पे, तो अभी जो रह रहे हैं उनको तो पता होना चाहिए, तो वो आप पहले क्लियर कीजिएगा। तो वो चीज हमको होगा कि हाँ आप भी क्यों एक स्टेप स्किप करके जाने का, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है तो कि आप भर के दे रहे हैं, इससे क्लियर हो रहा है कि आप संतुष्ट हैं, पहला चीज। बाकी आगे का फ्यूचर का जो प्लानिंग, तो ये प्रपत्र था 10 तक। 11 अभियुक्ति, अगर आपको लगता है कि जमीन पर विवाद चल रहा है, कोर्ट केस है या केस नंबर है, सिविल न्यायालय है, जो भी हमारा चल रहा है, तो उसको आपको मेंशन कर देना, छोड़ना नहीं है, वो प्रोसेस होगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये बेसिक चीज थी। अब रहा बात इसमें कि वंशावली का जो बात आ रहा है, ठीक है, प्रपत्र 2 हम ही बता सकते हैं, पूरा कंप्लीट कर देंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं, हेलो हाँ विनाश कहाँ पर हैं आप रिपोर्ट क्यों नहीं किए, रिपोर्ट क्यों नहीं किया, ठीक है चलिए बाद में बात करते हैं, ठीक है ठीक है। देखिए अविनाश जी भी आपको कुछ बताएंगे, कानून साहब जो हैं, ये अब कुछ ये भी बोले अच्छा रहेगा, प्रपत्र 2 और 3 के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, तो जैसा रहेगा तो कुछ भी लोग डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ का जो आम सभा हुआ था तो शायद हम नहीं थे उस दिन यहाँ, क्योंकि हम ट्रेनिंग में थे, जैसा कि आप लोग आम सभा के माध्यम से चाहे अभी सर बताएँ, चाहे जानकारी देवी की, अगर कुछ उसमें इशू है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सारा जानकारी को रिपीट हो रहा है, आम सभा में वही जानकारी दी गई, सारा जानकारी दे ही दिए हैं, अगर आपको कुछ मदद की कोई समस्या है तो एक चीज है, मान लिया जाए किसी का केवाला 1810 ईस्वी का केवाला है, कैडेस्ट्रल सर्वे में जो आदमी के नाम से जो सर्वे बना कैडेस्ट्रल सर्वे, वो आदमी बेच लिया, सपोज दैट कि ये खरीदे 1910 में, 12 में, 15 में या 20 में, उसके अंदर एक ही बात लीजिए। डिविजनल सर्वे में उनके नाम से, उनका नाम उसमें क्लियर नहीं हो पाया, जिस कारण से रहा हो, या पेपर में जमा किया हो, या गांव में नहीं रहा हो, या जो भी परिस्थिति रहा हो, वो जमीन कोई अन्यत्र आदमी अगर अपना नाम करा लिया हो, डिविजनल सर्वे में अपना नाम दर्ज करा लिया हो, खतियान में अपना नाम दर्ज करा लिया हो, और वो जमाबंदी भी अपना मोटेशन भी अपना वो करा लिया हो, और वो आदमी दफा 106 में संशोधन नहीं करा पाया हो, यो यथावत रह गया हो खतियान, जो आज वैलिड हो गया, क्या वैसे रही लोगों का इस सर्वे में कुछ विशेष प्रावधान दिया गया या नहीं दिया गया, इसके समझ पर जो बात है आप लोगों को पता है, जो सर्वे है, सर्वे आवाज
जो आप लोग को ही पता है खागोगोलम कैंसर में पुराना सर्वे और नया वीडियो मैरिज तो वीडियो बनाना है जड़ी रूप से नया वाला ही है। कहाँ से नहीं होती और बात रही पुराना वाला का, उनका तो पुराना वाला आप लोग आवेदन देने में आप दे सकते हैं, जो चाची उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका तो चाची घोषणा मदद है, दी जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई कागज कंप्लीट अभी तो मतलब नहीं, तू जो ना जो है उसी पर तो घोषणा कर सकते हैं। आप बात करें उसके बाद का निर्णय लेना कि आपके में असली हकदार के नाम से खाता खोला जाएगा। उसकी जांच तो हुई होगी। आप लोग जो कानून को हैं, आप लोग तो पूरा